देख रहे हैं NIS मीडिया और दिन भर की तमाम खबरों में नजर डालने के पहले आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। तोहफा हम लोग दे रहे हैं। ROB हमारा जो है, ROB पर भी हमने चर्चा किया है और उपायुक्त महोदया ने जुगसलाई ROB के लिए आपको मालूम होगा कि 54 लाख रुपया का हम वहाँ जो है स्ट्रीट लाइट वगैरह लगाने जा रहे हैं। कुछ जाली वगैरह के लिए भी वो सारी चीज़ों को हमारे उपायुक्त के माध्यम से RCD को सारी चीज़ें प्रेषित की जा चुकी हैं और वो भी जल्दी हम लोग उसमें तो सज्जा वगैरह करके उसको जल्दी ही हम माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उसका जो है शिलान्यास उद्घाटन करवा देंगे। मंत्री जी, जब टाटा स्टील से NOC मिली, चूज तो कुछ नहीं फंसा है, लेकिन जब कोई बहुत बड़ी योजना आती है, अब 500 करोड़ का फ्लाईओवर आएगा, तो फ्लाईओवर जब आएगा तो हमको ये भी देखना होगा कि शहर की यूटिलिटी प्रभावित नहीं हो। कम से कम यूटिलिटी को प्रभावित करते हुए हम उस योजना को कैसे उसको करें। तो कभी कभी डिजाइन वगैरह होती है, तो डिजाइन वगैरह में कभी कोई ऐसा इशू आ जाता है कि जिस इशू में हमको कहीं पर मान लीजिए कि उसको लगाना है, कॉलम खड़ा करना है और वहाँ पर यदि यूटिलिटी की प्रॉब्लम है, कुछ ऐसे वायर गए हैं या पानी की ज़रूरत है और उसको हम नहीं छेड़ सकते हैं, तो फिर से उसका जो है डिज़ाइन का रिवीजन होता है और वो हमारे CDO वगैरह उसका रिवीजन करते हैं। तो रिवीजन करके फिर जल्दी ही हम उसको नए स्वरूप के साथ, टाटा स्टील इसमें पूरा सहयोग कर रही है। टाटा स्टील कहीं पर कोई इब्बत नहीं है। बहुत लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने भी देख रहे हैं कि उनको ये लग रहा है कि साहब ये इतना बड़ा हो जाएगा तो इस सरकार का एक बहुत बड़ा तोहफा जनता को मिलेगा। तो खैर ये राजनीति में होता है, इसको मैं बुरा नहीं मानता हूँ, लेकिन हमारा काम है कि हर तरीके से हमारी सरकार जनता के लिए, जनता के सरकार रहेगी और इसलिए वो फ्लाईओवर बनेगा और आप लोग खुद उस फ्लाईओवर के प्रत्यक्षदर्शी गवाह बनेंगे। मैं इतना आपको विश्वास देता हूँ। लगभग 11 करोड़ रुपया के आसपास लगेगा और भी उस एस्टिमेट में 20% अप डाउन हो सकते हैं। दूसरी तरफ एक 100 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट बनना है, तो उसको लेकर भी हम लोगों ने कई बार चिंतन मंथन किया है और अभी भी टाटा स्टील के भी अधिकारियों को कुछ उपायुक्त महोदय के माध्यम से हम लोगों ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं और इसी के साथ हमारा 434 करोड़ में MGM अस्पताल का भी जो है फिर से पुनरुद्धार होना है और जमशेदपुर में फ्लाईओवर, मानगो फ्लाईओवर का भी निर्माण होना है। तो उसमें भी जो कैसे और प्रक्रिया आगे बढ़े उन विषय पर भी काफ़ी गंभीर चिंतन हुआ है। और इसी के साथ हमारा जो है शहर में जो डेंसिटी है ट्रैफिक की, उसको लेकर हम लोग अंतर्राज्यीय बस पड़ाव का निर्माण हाईवे में कर रहे हैं, तो उसको लेकर भी हम लोगों की चिंता है। साथ ही जितने हमारे जो लोग दुर्घटना में मौत हुई है, ये पहली सरकार है जिसने दुर्घटना में मृत्यु जो हुई है उसको भी आपदा से 1 लाख रुपया तत्काल राहत देने का जो हमारा काम है उस पर भी हम लोगों ने करीब जितने लोग हैं उनको देने का काम किया और कुछ बचे हैं तो उसका भी रिव्यू वगैरह किया है। तो बहुत तरह से सभी जनोपयोगी चीज़ों पर चर्चा हुई है और मैं समझता हूँ इस ज़िले के लिए एक आने वाले समय में बहुत अच्छा इसका रिजल्ट होगा। तो पूर्वी सिंहभूम के नेतृत्व में आज एक ज़िले के विभिन्न समस्याओं को लेकर, विकास को गति देने को लेकर, विधि व्यवस्था और संबंधित माननीय मुख्यमंत्री जी के महत्वाकांक्षी योजनाओं पर और राज्य सरकार जिन विचार पर इस सरकार इस राज्य को स्थापित कर रही है, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन जो लोकतंत्र की परिभाषा है, पर एक लंबी गंभीर बैठक हुई है। बिजली को लेकर, पानी को लेकर, सुरक्षा को लेकर, दुर्घटना को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, विभिन्न योजनाओं पर बहुत लंबा चर्चा हुआ है और काफ़ी